हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना शायद दर्शकों सुमित लाल के और राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम जो जरा बहुत पहले जानो मैम ने वीडियो देखो लाइक करो शेयर करो कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा कि इंटरव्यू करना सा स्टोरी पूछना कोई फैमिली में कौन कौन है और लव मैरिज है अरेंज मैरिज है सबसे बड़ा क्वेश्चन है इनकम कितनी करे एक मंथ की तो सारे पूछे भाई लव मैरिज है अरेंज मैरिज है तो मेरे साथ है रेनू राहुल तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत तुम्हारे चैनल में। राम राम जी। कैसे मैम? बहुत बढ़िया। लग रहा है क्या समय सारा दिन 24 घंटे है कभी कभी? नहीं 24 घंटे। 24 घंटे राम 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 ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है। आप थे या सभी बात खुशी है, ज्यादा खुशी होगी थी छोटे बेटे की इसलिए हल्दी होगी। मतलब बड़ा बेटा तब जब ठीक थी अच्छा बेटी थी जब भी ठीक थी नहीं उसकी ज्यादा खुशी होगी ना। अगर 2 बेटे हो गए राम लक्ष्मण से फिर छोटे वाले के बाद हल्दी होती इतनी आखिर होगी। मतलब लड़का लड़की बड़ी है दो? हाँ 2 बड़े हैं। बेटी का नाम निशा है, दूसरे बेटे का नाम रवि है, छोटे बेटे का नाम राहुल है। कुछ तो तब होना था कोई आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई कोई दिक्कत ही नहीं है तभी तो ज्यादा खुशी में मोटी होगी। एक 2 बच्चे हो गए भाई दो सारे होगी प्रॉपर्टी बांटेंगे। ना ऐसा कुछ नहीं था ये क्या है दिशानी? ना ऐसा कुछ भी नहीं था बस ये था कि जोड़ा होना चाहिए। अच्छा राम लक्ष्मण होने चाहिए। तो भाई जी राम ठीक ठाक। हाँ और या कभी वीडियो बनाई नहीं आज तक? ना जी थोड़ा सा शाय नहीं चला हमारा, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता ये सब चीज़ें। फैमिली में ऐसा कौन है मम्मी पापा इतना शर्मिला कौन है? जी हमारा जी बिजनेस दूसरा टाइप का है ये करते सोशल मीडिया में हम थोड़ा डायरेक्ट फेस टू फेस करते हैं बात। हाँ उस चीज़ का फ़र्क हो जाता है जी। और फिर ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल शाय हो जाते हैं बट मेन बात ये है जी पसंद नहीं आती। ये करती थी ये इसको करना पसंद था ये इसने इंस्टाग्राम पे भी सोचो ये अपनी है ना उस पर प्रोफाइल पर्सनल कर रखी थी कोई देख ना पाए। बीच में कभी कभार जैसे मैं इसका फोन लेके उसको हटा देता था तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते थे। फिर ये कहते थे राहुल मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए ये फिर देखते थे इसने पब्लिक कर रखा है इसने फिर दोबारा ये अपना प्राइवेट कर देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे बोलते बोलते फिर इसने मतलब आप चाहते थे आपकी वाइफ वीडियो बना रही? नहीं इसका शौक था जी इसलिए करती थी। तो मैं तो नहीं आपकी वीडियो दिल्ली आपकी वीडियो दिल्ली में देखा है हरियाणा पंजाब यूपी हर जगह देखा आपके फोन बहुत ज़्यादा कहाँ मिलेगा वालों को इसमें बताया था 24 घंटे वहाँ मिलोगे? 24 घंटे तो भाई मैं दिल्ली में ही मिलती हूँ या फिर गुड़गांव में बिल्कुल अटैच ही है आपको भी पता है। तो दिल्ली में ही मिल सकती हूँ लड़की कोई भी आओ? हाँ जी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मतलब किसी नहीं मिलूंगी सिर्फ लड़कियां हैं? भाई देखो इतना मैं बॉयज से तो मिलती नहीं हूँ आपको पता भाई शादी हो रखी है तो थोड़ा सा तो होता है लेकिन इतना कुछ नहीं है। कहीं पर जब भी जहाँ भी मैं जाती हूँ जहाँ भी मुझे कोई भी मिलता है तो मैं सबसे मिलती हूँ। वैसे आपको दिक्कत है लड़कों से फोटो करा वीडियो बना? ऐसा कुछ नहीं है मैं इसको भेज भी देता हूँ कि जाओ उस फंक्शन में जाना कहीं जाना है तो ऐसा कुछ अकेले भी चले जाता है तो मतलब मैं इसको किसी चीज़ के लिए मतलब अकेले नहीं भेजे कभी भी? नहीं जाने में अगर कहीं ज़्यादा इमरजेंसी है तो जाना है जरूरी तो बिल्कुल नहीं तो मुझे काम इसके लिए अगर इसको पसंद है कि हाँ भाई जाना जरूरी है वहाँ पे तो भाई एज कितने की? सॉरी एज देख के बता दो 30 नहीं 29 साल है। मतलब आपकी मैं भाई इतनी है हम दोनों की सेम है मैं इससे 4 महीने छोटी हूँ बस। आपकी मतलब 28 साल 6 महीने 8 महीने। हाँ देखो मैंने बता दिया ना अभी ये अप्रैल में हुआ है और उसके बाद मैं हुई सितंबर में तो अभी बीच का डिफरेंस देख सकते हो सन एक सेम ही है बस इतना बता सकते हैं। होता है ना 5-7 साल का कितना गैप मानते हो आप? हाँ इतना सही है। नहीं हमारे में सच में गैप नहीं है हमारे में गैप ही नहीं उसी सन में ये हो रखे है उसी में मैं सिर्फ अप्रैल में ये हो रखा है और सितंबर में मैं। मान के चलो आपसे 10 साल बड़े होते फिर कर लेते शादी? बिल्कुल क्योंकि भाई हाँ कर लेती वैसे ही है क्योंकि अरेंज मैरिज है तो वही पता नहीं था इतना क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था एज क्या है कुछ भी नहीं पता था शादी के बाद ही पता लगी है तो वही आप 10 साल बड़े होते देखो एज मैटर नहीं करता है वो देखते हैं कि उस टाइम पे कैसे क्या नेचर है क्या नहीं है कैसे बातचीत है क्या क्या है क्या नहीं है सबसे तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी उस टाइम पे भाई क्या होता है 10 साल बाद या मे भी रेनू ऐसी ना हो या वैसी ना हो या मैं वैसा ना हो मैं चेंज हूँ। तो देखो उस टाइम पे भी ये सिचुएशन होती है कि हम जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं दूसरे को समझे कि हाँ भाई बात कर रहे हैं जो जैसा भी है 10 साल बाद भी सेम नहीं होता। ये किसका ये बीच में बोल रहे हो क्या ये जो गाय ये जी अपने ताऊ चाचे की नीचे थोड़ी आवाज आ उसकी
तो स्टडी कितनी की रखी मैम आपने? मैंने BCA कर रखी है और भाई मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है और मैंने मतलब पार्लर का भी कर रखा है। मैं पहले डांस टीचर भी थी। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे को चीज़ सीखने का बहुत क्रेज़ है। हाँ, मेरे को सीखने का बहुत शौक था। सारी चीज़ें जितना मेरे से हो पाए ना, मैं कभी अपने घर में फ्री नहीं बैठी, मैंने सीखा है। आंटी आपने कितनी की रखी स्टडी? मैंने तो भाई थोड़ी करी थी, 5th तक गई थी। 3-4 बहन भाई थे। मम्मी पापा ने तो खूब भेजा, हमें पहला पता नहीं था अब पढ़ाई इतनी अहमियत होती है ना। हम तो खूब पढ़ती और राहुल ने तो खूब पीटती भाई, तो पढ़ाई ना करता था। जी आपने कितनी की रखी? देख इंटेलिजेंट होता मैं हमेशा अपने से। इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट तो जी देखो आज तक ऐसा तो हमने कोई कंपटीशन किया कितने परसेंट है? जी भी देखो इतना तो मैं हूँ नहीं भाई, बिल्कुल जस्ट पास हो हूँ मैं। कह सकते हैं 60 में 60 तो मैं तो क्या कर दो पास हो जाएगा तो ज्यादा वो नहीं कि आप बिल्कुल ही टॉप पर आ रहे हो या बिल्कुल ही वो आ रहे हो बस पास। आपके कितने हैं? क्या 12th में 89% थे भाई, फर्स्ट डिवीजन थी मेरी। दोनों मिला के वो कितने? ना दोनों मिला के नहीं क्या मतलब लगा लो जी हो जाएगी 90 के आसपास दोनों के मैं 10th 12th के लगा के। फिर तो कितनी एक की ज्यादा है कह सकते हैं। कानून सबूत मांगेगा, सबूत ना बोल सकते हो। कह सकते हो जी। वो क्वेश्चन सबका लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सच बताना, झूठ मत बोलो। लव या अरेंज? राहुल बताएगा। वैसे आप बताओ, झूठ मत बोलो। जी देखो जब पापा इसको देखने गए थे जी, पसंद करने गए थे, पापा ने इसकी फोटो भी देख दी। मैंने इसकी फोटो पापा ने, मैं उस टाइम पे कॉलेज में था। मतलब आपने उससे पहले कभी नहीं देखी इसको, मैंने देखा था जब मैं माला पहना था। वीडियो कॉल भी नहीं, मैं जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब देखा था, जब मैं इसको जय माला नहीं पहना थी उस टाइम पे देखा था। मैम किसने बताया था भाई वहाँ पे लड़का है ये? आपके रिश्तेदार था कोई? बुआ मामा या बिचौला था? बिचौले था और भाई मामा ही था। मामा ही के, सगे मामा ने करा? हाँ मेरे सगे मामा ही थे बिल्कुल। हाँ, क्या मानते, करम फोड़ दिए या भाई जिंदगी सुधार दी आपकी? नहीं भाई मैं बहुत खुश हूँ शुरू से ही, बिल्कुल। हाँ। मैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना, या मेरे को भी मेरे दिल में ऐसी कभी कोई बात नहीं आती। मैं झूठ नहीं बोल दूंगी इस मामले में। मतलब मैं इसको ना एक लाइन बोलती हूँ हमेशा से कि राहुल यदि मैं किसी और के भी आ जाती ना, तेरे मतलब तुम्हारे परिवार में किसी और को भी के भी आ जाती ना, भाई पता तो था ही नहीं अरेंज मैरिज है, तो भी मुझे तू ही पसंद आता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ। मैं इतनी बड़ी बात बोलती हूँ, मतलब 7 साल से मैंने, अभी हमारी शादी को 7 साल हो जाएंगे अप्रैल में, तो ये लाइन मैं इसको शुरू से बोलती हूँ। मान के चलो इनका बड़ा भाई आ जाता तो भी मुझे यही पसंद आता। तो मैंने इतनी बड़ी बात खुद ही पहले बोल दी। अब सोचो, आपने बोली क्यों नहीं ऐसा? मैं तो बोलना था पर ये कहती है मेरे से। हमेशा से बोलती हूँ आप मैं क्या ये लाइन। मानते हो, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रही है? जी सच्ची बोल रही है दिखाती है। आपने तो बोला नहीं। जी मैंने तो नहीं बोला इसको, देखो ऐसा नहीं बोला, बट मैंने इसके मुंह से हमेशा ही सही है वेडिंग रही है। हाँ, ये कितने साल हुए शादी आपकी? 7 साल होने वाले हैं जी अभी अप्रैल में। हाँ, मतलब 22-23 साल एज था कुछ टाइम तक। हाँ ऐसे नहीं 22-23 नहीं, 24 साल के आसपास लगा, 23 साल के आसपास लगा। 23 के, हाँ 23 साल थी। उससे पहले कॉलेज में जाते थे, स्कूल में? कॉलेज में था जी। दिल्ली में ऐसे तो नहीं है कि भाई सिर्फ दिल्ली हर जगह क्या हुआ? जी हर जगह क्या आती है वैसे तो देखो पसंद आया इस टाइम पे कोई? जी कॉलेज लाइफ में था, कॉलेज में तो जी देखो फ्रेंड वगैरह सारी चीज़ होती हैं, सारे फ्रेंड भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लाइक कोई रिलेशन नहीं होता, बस नॉर्मली फ्रेंड हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि आप क्या गर्लफ्रेंड है मेरी? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं जी, देखो बचपन में बनी है, जब स्कूल टाइम में तो जब तो जी ठीक है, तो जब वो 10th में दी, 11th में दिया। जी जब तो स्कूल टाइम था जब थी, तो उस टाइम पर मैं क्या बताऊं मतलब कह सकते हैं पहला प्यार वो थी। पहला यार उस टाइम पे देखो प्यार वगैरह तो देखो पता नहीं रहता, तो ये सब चीज उस टाइम पे ऐसे होती थी कि ये सिर्फ एक वो होता था हार्मोन्स जगना, ये इसको उस टाइप का इसको प्यार तो नहीं भी उस टाइम पे ना समझदार हुआ करते हम ना, हमें कुछ पता हुआ करता था कि क्या है क्या नहीं, बस वो एक मूवी में देख लेते थे। उस टाइम पे थोड़ी हिंदी मूवी ज्यादा हमारे टीवी पे ज्यादा आती थी, प्यार तो जाता हुआ। अरे आपको पता थी इस बात? बताइए आपको कभी? ना मेरे से तो किसी ने नहीं बताया। आपने पूछी हो कभी? पूछती थी, नु कहते थे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। या कभी बुलाना आया हो कोई आपके पास आई हो लेडीज की तरह, छोरा हमारी छोरी वाली बात कर? ऐसा कोई उलाढ़ा नहीं आया इनका। बस ये कभी ऐसा हुआ आप दोनों फोन पे बात कर रहे हो कि उसकी मम्मी को पता लग गया ये चीज़ है, जब मम्मी कोई बात की नहीं किसी के साथ? नहीं उस टाइम पे जी हमारा छोटा टाइम हुआ था, आज के टाइम पे बच्चों के पास फोन हो जाते हैं, जो बच्चे हुआ जो हमारे टाइम पे जी 11th 12th में दिया करते थे। हाँ
ये बहुत फर्क हो रहा है। आज की जनरेशन बहुत अलग है जी। आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में तो बिल्कुल दिन रात का अंतर है। हमारे सामने इंटरनेट आया जी, देखा जाए तो हमारे सामने इंटरनेट आया, हमारे एंड्रॉइड सामने फोन थे जी। थे नहीं बिल्कुल जी। हाँ अब युग भी हमारे सामने आया और वही हुआ है जी। देखो बाकी आज के बच्चे इतने समझदार हो रहे हैं जी, उनको नॉलेज हमसे ज्यादा है जी, देखा जाए तो। कॉलेज में जी रेगुलर से किया है उनसे क्या रेगुलर था जी। उस टाइम पे मुझे पसंद आई थी। उस टाइम उस पर टाइम मैच्योरिटी हो मैच्योरिटी तो हो गई थी, बट उस टाइम पे ये था कि करियर भी बनाना, सारी चीज कर लिया। ऐसा तो नहीं था कि मैं वहाँ पर रहता भी अकेला था जी। हाँ हॉस्टल में थे। मेरा जी पहले तो मैं पीजी में भी रहा था, पीजी के बाद फिर मैंने अपना पर्सनल रूम भी लिया जी। हाँ तो रूम पे भी यार दोस्त वगैरह आ जाते थे, तो मतलब कंबाइंड रहते थे। हाँ मतलब उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं रिलेशन। नहीं उस टाइम पर सिर्फ भाई घूमना फिरना, ये मौज मस्ती बस। हाँ मैम आप भी जाते थे कॉलेज में स्कूल टाइम पे, आपको था कोई? देखो भाई मेरी तो स्टोरी अलग है, क्योंकि देखो मेरा भाई और मैं, मतलब वो मेरे से सिर्फ 11 महीने छोटा है, तो स्कूल में जाने लगे तो साथ में स्कूल में करवाए, नर्सरी से 12th क्लास चली गई ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद करवा दिया गर्ल्स कॉलेज में। हाँ, घर के नाम ही नहीं मानते। उसके बाद करवा दी गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद कॉलेज वॉलेज होते होते वही फिर हमने जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह किया। उसके बाद एकदम से बोला भाई लड़का पसंद, 1 महीने के अंदर शादी कर दी थी कि भाई चलो 1-1.5 महीने के अंदर शादी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं थी। क्या जल्दी थी? जल्दी कुछ नहीं थी भाई, या भाई मतलब लड़का अच्छा मिल गया भाई जल्दी से? नहीं भी ऐसा भी कुछ नहीं था, मतलब मैंने अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगे, मना किया फैमिली को भाई? हाँ भी बोला अभी नहीं करनी शादी। और बट ये था कि पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब रहती थी, और भाई अभी और भी मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, सबसे बड़ी हूँ। 3 है अभी, तो तीनों की शादी हो रखी है, लेकिन तब तो किसी की भी नहीं हो रखी थी। में की तीनों की? नहीं, अच्छा अब 3 साल बाद उनकी हुई थी मेरे से। लेकिन फिर पापा को ये हो गया कि अभी धीरे धीरे बच्चों की शादी करनी है, क्योंकि पापा की सिचुएशन ज़्यादा ही हो गई थी। अभी तो ठीक है भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तो उस टाइम पे ज़्यादा बीमार हो गए थे। वैसे शादी के लिए सोचते नहीं थे, अभी नहीं सोचा था, बीमार थे ना तब दिमाग में आ गया कि नहीं मेरे बच्चे ना रह जाए, कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए मुझे। ये आप सोचते हो यार मना कर देती ठीक है ही मना ही कर देती। नहीं अभी भी नहीं सोचती है, तो अब जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सोच के। आपकी मर्जी के खिलाफ हुई कह सकते हैं? मेरी मर्जी के खिलाफ देखो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मुझे नहीं पता था भाई राहुल कि भाई लड़के, बस नाम पता था मुझे भी सिर्फ नाम पता। 1 महीने में भाई 2 दिन 4 दिन ऐसा 1 महीना भी नहीं था, ऐसे तो 2-2.5 महीने थे देखो, लेकिन कभी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। फोटो देखी थी बस, एक फोटो थी बस। स्कूल टाइम की थी कॉलेज टाइम की थी? पता नहीं शायद कॉलेज टाइम की थी, जिम की थी। अच्छा हाँ, पसंद आ गई थी? हाँ तो लड़का हाँ जिम की फोटो थी, तो आपको पता लड़कियों को वैसे ऑब्वियसली पसंद ही आ जाती है, अच्छी थी जिम की फोटो, बस ये। कौन सी देखी थी? जब मैंने देखी नहीं ना फोटो, पापा ने भेजी भी थी पर मैंने देखी नहीं। फोटो भी नहीं कुछ भी नहीं देखा मैंने बताया तो जिम वाले के वक्त ही देखा था मैंने इसको। हाँ नहीं उससे पहले तो बिल्कुल कोई मेरा मन भी ना था, मैंने कहा ना, मैंने कभी कॉल करने की सोची, मैं कहा बात कर लेता हूँ। यार दोस्तों ने कहा भाई बात कर ले लड़की नहीं कैसी जी, बता। यार दोस्त हम सारे मतलब अलग लेवल पे रहते हैं जी। हम उस पे कोई वैसा नहीं करता कि चल भाई तुझसे बात कर ले, इससे बात कर लो, वो हमारी आपस की जो भी बात होती है दोस्तों अपनी खुशी होती है। आंटी आपने तो बात की होगी ना आपकी बहू से? हाँ मैंने तो काफ़ी बार बात करी है, राहुल से भी बोला था राहुल ले रेनू का नंबर ले ले बात कर ले। रेनू से बोलती थी मैं कह रेनू ले राहुल का नंबर ले ले बात कर ले, कह रही मम्मी आपसे तो बात हो जाती है, मैं अभी बात नहीं करती राहुल से, बाद की बात में देखी जाए। शर्माते थे भैया? शर्म भी मान लो आप, और ये भी मान लो, देखो मैं घर में सबसे बड़ी थी, मैंने ज़्यादातर वैसे अपने वहाँ पे फैमिली में कभी किसी की शादी भी नहीं देखी, तो मैंने नहीं देखा कभी भी ऐसे कैसे बात करनी। और स्कूल टाइम का मैंने बताया आपसे, कभी मतलब लड़कों के सामने से जुबान निकालने का सवाल नहीं था, ये था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भाई ऐसा था, हम बिल्कुल ऐसे जाते थे, और स्कूल में पापा पता क्या बोल के आते थे, एक बेंच पे बैठेंगे मेरे बच्चे दोनों के दोनों ऐसे रहते थे हम, ऐसे हमारी लाइफ गई है। तो मतलब इतना नहीं सोचा कभी भी। हाँ पर ये सोचा था जब शादी के लिए राहुल का फोटो दिखाया, मैं इनका पता नहीं भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा फैशनेबल है, कैसा है ये है, पता नहीं मेरे टाइप का है नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल रहती थी, मैं सच बताऊँ तो। बट उस टाइम पे बस यही थोड़ी सी दिल में ये था कि पता नहीं अमर जैस्ट हो पाएंगे या नहीं। फिर कौन सा गाँव आपका? दौलताबाद, गुड़गांव में। गुड़गांव में? हाँ बस ये वरमाला के टाइम पे देखा, पसंद आ गई यहाँ लड़की अच्छी है? अरे क्या सोचा रहा है भाई ये? न्यूज़ टाइम पे जी मेकअप वगैरह भी करते हैं। आपने बोल दिया ना जी ऐसा तो कुछ नहीं, मगर जो भी देख के आए होंगे कोई अच्छी होगी। मतलब मन में यह था इसका मैं क्यों उतरा तब मुझे देखूंगा कैसा है। ऐसा भी नहीं था, बट उस टाइम पे जी जब
देख लिया, चलो ठीक है जी, अब यही है जो है। मतलब कोई वो नहीं था भाई, एक सीरीज वाला टाइम सीरीज थे अभी ये कहां से रही थी। उस टाइम पे जी शादी के टाइम पे जी बंदा थोड़ा बहुत तो सीरियस मतलब नर्वस हो जाता है, वो हो जाता है जी उसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ऐसा क्या, और मेन पब्लिक फिर देखती रहती है तो बंदा थोड़ा सा शाय हो जाता है जी, उसमें कुछ नहीं। हाँ, हम आपने फोटो जिम वाली देखी थी, फिर फेस टू फेस देखा, आपने कैसा लगा भी ठीक है लड़का या जिम वाली अच्छी थी। अच्छा, जिम वाली थी। क्योंकि ना मैंने इसको बोला कि मतलब ये जो ड्रेसिंग थी ना वो मेरे को थोड़ी कम पसंद आई थी। मतलब जो इनकी ड्रेसिंग थी, मतलब जब ये हमारे घर पे गए थे ना तब इन्होंने कोट पैंट वगैरह डाल रखा था तो वो अच्छा लगा था। उसके बाद वो जो होती है ना शेरवानी वगैरह टाइप में, वो मेरे को कभी से पसंद नहीं है। मतलब शेरवानी पहन के इस टाइम। हाँ हाँ, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके चेंज किया था। आपकी पसंद थी पैंट कोट पहन के? पैंट कोट भी नहीं कह सकती, बट वो उस टाइप की चीजें मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है, वो जो थी। बट फिर जो ड्रेस थी वो तो थी। उस टाइम पे मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी अच्छे से देखा नहीं था भाई, वो टाइम ऐसा होता है, बस डाला, हाँ थोड़ा देखा था बस इतना ही। उस टाइम पे नहीं देखा जी इतना पापा ज्यादा। से उस टाइम पे नाराज थे भाई? ठीक है, पापा खुश थे? नहीं, मैं पूरी खुश थी, अपनी शादी एंजॉय करी थी। जब तक मेरी विदाई नहीं हुई थी मैं पूरी एंजॉय की मैंने अपनी शादी। उसके बाद जो मैं रोई हूँ उसके बारे क्योंकि मुझे लगा भी मेरी शादी मतलब अभी मैंने बताया ना मेरे मतलब मैंने ज्यादा किसी की शादी देखी नहीं थी, तो मुझे लगा भी तो काफी टाइम लगेगा शादी होने में, और अभी तो और भी रीति रिवाज होंगे। और उन्होंने बोला हो गई शादी, चलो अब तुरंत ही। अब एक लड़की का सपना होता है तैयार होना, रेडी होना, ये होना वो होना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आए रो रही थी ना? पूरा रेडी थी मैं, लेकिन यार इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है। ये इस टाइम पे बारात लेके पहुंच गए थे दिन में, रात को पहुंचते हैं पूरी सब तो बारात लेके दिन में ही पहुंच गए थे, तो जल्दी जल्दी फेरे मतलब सारी चीजें। आपको तो 2 दिन लगे हुए तब खुश? हाँ, मैं सोची थी कि बहुत देर तक ऐसे बहुत सारी चीजें हुए, मैं देखती रहूं, मेरी शादी है, वो बहुत जल्दी फिनिश हो गया ऐसा सब तो कुछ। किसी के साथ नहीं होता नहीं भैया, वो देखते ही रहे। हाँ भाई, उनको उन्होंने पहले से देख रखा होगा अपने बहन भाई की शादी, चाचा किसी की, तो उनके लिए तो ये है कि भाई अभी हो गया अब तो हमें जाना है। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। मेरे लिए ऐसा था कि अभी कुछ और भी होता होगा, अभी कुछ और भी हो, तो बहुत रीति रिवाज होते हैं। हाँ कि भैया 2-4 दिन यहीं पर रुकेगा, चली जाओ। ऐसा मान लो आप, भाई कुछ भी मान लो, यही था बस। हाँ आंटी, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? आपकी शादी को कितने साल हो गए? 45 साल 45 साल हो गए। लव थी उस टाइम पे? वो या कभी लव ना मैरिज? कुछ ना होती। हमारा तो ना ही ने रिश्ता कराया था भाई, हाँ। और हमारे ससुर देख के आए थे, हाँ। बस तय हो गई थी हमारी तो। आपने भी अंकल के जिम वाली फोटो देखी थी ना जिम तो जिम थी है ना, थी है ना जिम तो। हमारे टाइम पे जिम थी हमारी, हाँ। तब देखी थी। उस टाइम में अरेंज राज तो मेरा करते नहीं अंकल? हैं? तैयारी करते हो फौज की, पुलिस की, या कुछ नहीं नहीं, करते? ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं। वो शुरू से बिजनेस की ही सोचते थे। आंटी एक सपना हुआ है, आपका सपना क्या था उस टाइम? कोई फौजी के साथ करोगे, पुलिस वाला के साथ, बिजनेसमैन के साथ? भाई 12 साल की एज में क्या सोचती मैं? 12 साल एज थी? मैं क्या सोचती, तेरा सोचने का टाइम होया, तेरा तो शादी होगी। अंकल की कितनी थी? आपकी तो 12 थी। अंकल 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे। मैं सेम थी, 15 साल मान के चलो। नहीं, अंकल बड़े मेरे से 10 साल। वो 22 साल के उस टाइम पे 10वीं ना में ना 10वीं में नहीं, मेरे ख्याल से कि बड़े 5 साल बड़े होंगे इनसे। नहीं, 8-9 साल बड़े। नहीं इतना तो नहीं हो सकता। हाँ भाई, इतना ही था। इतना नहीं हो सकता क्योंकि भाई एज ग्रुप भी तो मैच करता है। पापा से पूछ लेना, इतना ही है, पापा बड़े। 10 साल थोड़ी नहीं होंगे फिर, 6, 4, 5, 6, हाँ 22 साल की 22 साल की तो उस टाइम पे नहीं कोई भी शादी करता, पहले ही कर देते थे ना शादी तो। होंगी ज्यादा एज मेरे ख्याल से 17 साल। 16 साल 17 साल, हाँ 16 साल। 16 साल के ही 10th में होते हैं। आप खुद सोचो, हम भी 18 साल के थे जब हमने 12th की थी, ये देखो है ना। तो 16 साल के होंगे जी, 16 और मम्मी क्योंकि मम्मी पापा पेपर दे गए थे, उसके बाद कहते थे चलो बरात आई थी। अरे आप नहीं तैयार हुई? आपका सपना था भाई मैं भी देखूं मेरे साथ? हाँ सोची तो बहुत थी, पर 3-4 बहनों की इकट्ठी हुई हमारी। हमारा तो भाई एक ग्रीन कलर का फिलामेंट के सूट थे, ओपन आए थे, चलो चलो। एक हमारा मामा था, वो बोला भाई दूसरी बारात आने हो रही है, पंडित तोड़ी तोड़ी पढ़ करो, तोड़ी तोड़ी पढ़ लो, मंत्र जो पढ़ने हैं, दूसरी बारात आना। हाँ सही है, पहले ऐसे होता था। जल्दी जल्दी सारी चीज हो गई। ना फोन थे उस टाइम पे तो? ना फोन थे, चिट्ठी आया करती उस टाइम? नहीं क्या पता चिट्ठी लिखी अंकल? चिट्ठी तो होती नहीं, कुछ भी ना लिखा भाई, ना चिट्ठी लिखी ना पत्र लिखा। पसंद मतलब कह सकते हैं, पता है पसंद भी नहीं आया उस टाइम पे तो अपने? नहीं, ऐसा कुछ भी ना था, पता ही ना था पसंद करना पसंद का तो। और पसंद आने वाले हैं हमारे पापा जी, अच्छा कॉपी है। सेम। हाँ कॉपी है, अब आप देख लो। साथ में गैल दिया 3-4 साल बाद, ये भी 12 साल एज है, 15-16 की हो जाएगी 3 साल बाद। 15 साल की। हाँ उस 3 साल में भी कोई बात नहीं हुई? नहीं,
अच्छा, अब भूल तो नहीं गए तो उस टाइम में शादी हो रही थी? ना भूली तो ना थी भाई, पर एक दूसरे को ना कभी बात हुई, ना कभी अंकल भी मिलन गए, ना कभी हमने कोशिश करी। फोन वोन हो भी गए थे, कितने की दूर दूर किसी के घरों में लग गए थे, पर कभी बात ही करने की कोशिश नहीं। मतलब थिंकिंग तो मैच हो गई थी दोनों की सेम। हाँ, बस अंकल ये सोचता था मैं खूब पढ़ाई करूँ, पर मैंने भाई करिए ना, अब मैं पछताती आप रहती पास में पास है या फेल? ना पास फैल कुछ भी लगा ले भाई, 5 मिनट में क्या होता है। हाँ, अंकल कभी गया नहीं भैया आप शादी के बाद, अब तो पढ़ ले तो? नहीं, अंकल ने तो बहुत कोशिश करी, मैंने ना कोशिश करी, अंकल ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अंकल तो हमें बाहर भी लेके गए हैं, थिएटर क्लास में रहे हम 12 साल। तो जब भी कहता था, जैसे रवि राहुल निशा का ट्यूशन वाला आता था, आपका मन है तो आप भी साथ में बैठ के कर सकते हो, मैंने कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, आपका मन है तो आप कर सकते हो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। आप कर लेते आंटी, अब भी 45 साल है भाई, कोई एज नहीं होती पढ़ाई की तो। हाँ, अपने पोते के साथ। तो अब मैं अपने पोते के साथ करती हूँ। अब पोते के साथ पढ़ाई करेगी मम्मी। हाँ। हाँ, इतना मतलब ऊपर जाना टाइम होगा इतना तो BA सारी कर सही बात है। अब मैं पोते के साथ 4-5 पढ़ाई डिग्री तो हो जाएगी आंटी इतना। हाँ, सही बात डिग्री है। तो हो ही जाएंगी। हाँ, भाई भी शादी हो गई, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की मैच हो गई थी, जो आप सोचते हो ये सोचती है, आप जो आप सोचते हो वो चीज़ सोचते हो उस चीज़ पे। ये सारी चीजें मैच हो जाती है एक टाइम के बाद जी। आप स्टार्टिंग में अगर आप ये सोचते हो कि सारी चीजें एकदम से मिल जाए तो हाँ, एकदम से तो कि कुछ जो नहीं मैं सोच मिलता। रहा हूँ वही सोच रहा हूँ। एकदम से तो सारी चीजें नहीं हो सकती। धीरे धीरे टाइम के साथ हर चीज बदलती है तो चेंज लगता है जी हर चीज में। हाँ, भाई जब आपको टाइम भी नहीं मिला इतना एक दूसरे को समझने का, शादी हो गई, अपने शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद हम दोनों से उस टाइम पे भी कम बात किया करते थे, ऐसा कुछ नहीं। मेरा क्योंकि कॉलेज हुआ करता था, मैं निकल जाता था, मैं सैटरडे संडे आया करता था, और कभी कभार हुआ तो आया, नहीं तो आता भी नहीं था। अच्छा, तब भी बात नहीं करते थे? हम होती थी, बस फोन पे होती थी हमारी नॉर्मली, मतलब नॉर्मली हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब स्कूल शाम के टाइम करता था, इसके बाद दिन में मैं अपना बिजी रहता था कॉलेज में, शाम को मेरे पास इसके मतलब जिम से निकल के वहाँ से मैं जब कॉल करता 10-15 मिनट बात होती नॉर्मल, या तब भी सारी रात बात ना जी। देखो 10-15 मिनट बात हुआ करती 10-15 मिनट भी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि शुरू में हमारी ऐसी होती थी 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, बस ठीक हो, बस ठीक है। हाँ, मतलब उस टाइम पर तो ना कोई प्यार था ना कोई वो था। ये प्यार कब हुआ फिर एक दूसरे को? यानी वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी धीरे धीरे। हाँ, सच में हमारी धीरे धीरे बनी, एकदम से नहीं बनी। ये नहीं होता कि ज्यादा बात करने से आप उस बंदे को ज्यादा जान पाओगे, बट जो आप 2 बात कह के उसको समझा सकते हो, अभी वो 10-15 मिनट आप बात करोगे फिर उसको समझ में आएगी, तो फर्क है ना जी। मतलब 1 साल लग गया था समझने में। मैं थोड़ा एडवांस था जी, मैं थोड़ा फास्ट था तो टाइम जल्दी कर दिया। दो महीने बाद मतलब जो भी है, मतलब बात करने का तरीका, या मेरे को क्या कुछ चीज चाहिए, अभी क्या नीड है, मेरे को क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, तो ये सब भी चीज टाइम से टाइम लगती थी मेरे लिए। हाँ, गिफ्ट लाते थे उस टाइम पे? गिफ्ट उसने दिया मेरे को आज तक एक मैं तो जी 6 साल हो गए कंटिन्यू देता हूँ। मेरा तो देखो जी, मेरे बर्थडे पे भी मैं खुद ही इसको दे देता हूँ। आपका बर्थडे के डेट को मैं खुद देता हूँ, इसके बर्थडे पे देता हूँ, करवा चौथ पे देता हूँ जी, एनिवर्सरी पे और एनिवर्सरी पे देता हूँ। 4 गिफ्ट होते हैं मेरे। जब से देख लो जी, जब लुटने लगे। बट कोई ना जी, अपने घर में जा रहे जी, जाएंगे कहाँ रहे हैं। कविता आप भी दियो ना। ये हमेशा मेरे को बोलता है कि ना मैंने तेरे को इतना गिफ्ट दिया, पर मेरे को पता ही नहीं, मैंने कभी किसी को गिफ्ट ही नहीं दिया। मैं सोचती रहती हूँ इसके पास सारी चीजें, मैं क्या लेके आऊँ इसके लिए, और ये बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूँ। गोल्ड भी, मैं फोन तो मेरे आते ही रहते हैं, मतलब बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं बहुत अच्छे। अब जैसे अभी भी दिया था, मेरा बर्थडे था ना, अब बर्थडे पे दिया था, डायमंड रिंग दी थी, मतलब अच्छे अच्छे देते हैं गिफ्ट, बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन मेरे जब इसका बर्थडे आता है मेरे समझ में ही नहीं आता मैं क्या लूं। शर्ट दिलाओ, पैंट, जूते, कभी कुछ तो दिलाओ। मतलब वो ऐसी बात नहीं है, दिलाने की बात नहीं है, पर मेरे खुद समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लेके आऊं, मेरे नहीं आता सच में समझ में। नहीं, वैसे ऐसे जैसे मैं बोल देता हूँ मेरे जूते हाँ, ले लो, तो या लेके कुछ आती हूँ। शर्ट लिया यूँ। तब तो नॉर्मली जब ये घर जाती है तो मैं बोल देता हूँ मार्केट जाएगी तो मेरे ये लेके आती हूँ। वैसे आप करो या पैसे तो जी मैं इधर फिर तो आप ले आओ, पैसे तो आपको देने हैं ना जी। पर मतलब कुछ जब इसको जरूरत होती है, मान लो जैसे मेरे पास अभी मैं यूज नहीं करता, जैसे फोन पे पेटीएम में ये मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया था तो ये यूज नहीं करता, तो मैं कहीं जैसे बाहर होता हूँ तो इसको बोल देता हूँ वहाँ पर पेटीएम कर दे, उसमें इतना पैसे कर दे, या ये काम कर दे, वो कर दे, फिर ये बाद में मेरे चेक हो जाते हैं, मेरे पैसे वो पैसे आपके बच्चे भी हम पैसे देने, इसके जो पैसे रहते हैं ना वो भी यूज कर लेता हूँ कभी कभी। जैसे मैं बाहर होता हूँ, मगर पेमेंट भेजनी है, वहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, फिर दे दो। ये फिर क्या मांगती है मेरे से, कहते हैं मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, फिर मैं कुछ देता हूँ इसको, कुछ नहीं देता। ₹1 खर्च कर दिया मेरे
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा इसी से मांगती हूँ पैसे, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं इसी से मांगती हूँ पैसे। मैं अपने पैसे खर्च नहीं होने देती। यदि ये मेरे से 10 रुपए लेता है तो मैं 50 लेती हूँ इससे। मैं बोलती रहती हूँ, फिर ये कहेगा कि दे तो दिए थे मैंने उस दिन। मैंने कहा वो तो वैसे दिए थे तूने, अब मेरे वे वाले दे जो तूने उस दिन लिए थे। ब्याज पे ले लिया करो ना। इससे अच्छा तो ब्याज पे ले ले। वो ठीक है ना वही ना। हाँ सही कह रहे हो। मैं इसका मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ चाहिए होता है मैं बोल देता हूँ ये चाहिए तो ये ले जाती है, मांग के ले जाती है। अगर इसको सच में नीड होती है तो मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई नीड है तो ले जा। हाँ, आंटी आपने भी ऐसा किया अंकल के साथ 10 लेके दे के 50 लेने? हाँ नहीं, ना 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 अंकल तो कभी हिसाब लेता ही ना मेरे से। मतलब वो 10 तो नहीं, देके भूल 10 जाता है। लेके मम्मी 10 दे के मम्मी 100 क्या 10 करोड़ ले सकती है, समझा। मम्मी तो छोटा सा ही फ्रॉड कर दिया है वो तो भाई। आंटी तो बड़ी स्कैमर है। हाँ उसको बेचारा ना दे के भूल जाता उसको नहीं मेरे से। पता। उसको नहीं। मैं कहती हूँ पैसे खत्म हो गए, अच्छा उस दिन दिए थे तो ये खर्चा था ये था, अच्छा ठीक है लाता हूँ 2 दिन के बाद। मतलब साहब महीने का 1 लाख रुपए लगा, 2 अंकल हाँ। नहीं पूछेंगे? कभी नहीं नहीं पूछा। कभी नहीं। वो आपकी सरकार है ठीक है में? हाँ। मेरी सरकार है। बिल्कुल वो क्या प्रधानमंत्री हो आप? हाँ प्रधानमंत्री तो अंकल है, पर मैं तो अंकल से नीचे हूँ। पर अंकल ने कभी हिसाब लिया ही नहीं। वैसे मैं कोई नजायज खर्चा नहीं करती, ना एक्स्ट्रा पैसे किसी पे भी खराब करती। जो घर में होता खर्चा वो ही खर्चा करती हूँ, एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं करती। हाँ। तो अंकल को भी पता है कि ये फालतू पैसे किसी को नहीं देगी। आपके लिए अंकल लाए कभी गिफ्ट? अंकल तो मेरे लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट लाए, अच्छा। पर मैं अंकल के लिए कुछ नहीं लाई। हाँ, दोनों। हाँ, अंकल तो हर करवा चौथ पे डायमंड के सेट भी दिलाते थे, वैसे भी दिलाते थे। जो बोलती थी वही दिलाते थे। अब जब से रेनू की शादी हुई तो कहता है बच्चों का है, अब तेरे को नहीं दिलेंगे कुछ भी। तो फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मैं मांगती नहीं हूँ पर आ जाता है। हाँ। अब की बार मेरे लिए फोन आया था। क्योंकि आप हर लेडीज होती है हस्बैंड से लेती, कभी कुछ नहीं देती, वे गिफ्ट देती हो, कभी कपड़े दिला दो, जूते, कुछ चैन। वो सारी चीज मैं ही लेकर आती हूँ अंकल के, कपड़े जूते सॉक्स सब भी सब लेकर आती हूँ। पर ये नहीं है कि आज अंकल का भाई कोई बर्थडे है या birthday मतलब है या वो ऐसा दिन है लाती हूँ। अब सर्दी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी अंकल की। लेकिन स्पेशल डे पे नहीं देते हम। स्पेशल नहीं देते हम। वो भी देखते हैं आंटी कभी उस टाइम पे शादी की? नहीं नहीं, बस एक देखी थी बच्चों के साथ जब बच्चे भी बड़े हो गए थे। हाँ, या स्पेशल भाई कभी कुछ खाने गए हो, अंकल नहीं। के साथ घूमने गए हो? नहीं, घूमे तो पूरी फैमिली साथ में घूमी, सारी जगह घूमे हैं। मसूरी भी गए हैं, देहरादून भी गए हैं और हरिद्वार भी गए, सारी जगह गए। तो बच्चों के साथ गए, अकेले कभी नहीं गए। हाँ भाई 7 साल हो गए शादी में, कभी प्रपोज किया है दूसरे को या 7 साल में एक बार भी नहीं किया? जरूरत ही नहीं पड़ती ना हमें, क्योंकि हमें ना मतलब वो चीज है ना डायरेक्टली हमारी मतलब बातों में ही पता चल जाती है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देख तो कहने भाई जी अलग वो फर्क है। कहने में तो ये जी अब ये है कि अब देखो मैं इसको गिफ्ट भी दे देता हूँ, मैं तो इसको जाके टेस्ट भी नहीं देता, मैं तो साइड में रख देता हूँ इसको बेड के side छुपो में, देते हैं। सर के नीचे वो रख देता, तकिए के नीचे रख देता हूँ, फिर अपना आप खोलती है। मतलब ये आपकी भाई बिकने की शर्मा हो। शर्माता है, मेरी आदत ही नहीं है जी, मेरी तो हमेशा हैबिट ऐसी रही है जी। हाँ कभी ऐसा चॉकलेट लाया, घुटने पे का फूल दिया ना चॉकलेट? जी, ये तुम मेरे को जी सच्ची कहूँ फिल्मी ड्रामे लगा है जी। हर वाइफ साथ तिल्ला हो या अरेंज हो कि मेरा हस्बैंड चॉकलेट दिला हुआ है, फूल दिया हुआ है, आपकी थिंकिंग ऐसी भी है? मेरा हस्बैंड ऐसी चीज़ मेरे हस्बैंड चॉकलेट भी लाते हैं, फूल भी लाते हैं, सब कुछ लाएंगे। चॉकलेट भी इतनी लाते हैं, क्यों झूठ बोलूं। नहीं, एक ही जगह है इसकी, तकिए के नीचे। वो तकिए के नीचे रखते हैं, और जिससे कि मेरे को इसको ये लगे कि रेनू के लिए मैं कुछ गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन मेरे को तो पता है वही मिलेगा। ये होता है, ये छुपो के रखते हैं ज्यादातर कि ये सोचेगी तो मेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आया ऐसे। आपने किया कभी प्रपोज? मैंने भी नहीं किया ऐसे तो कभी भी। 7 साल में भाई क्या एनिवर्सरी है, बर्थडे उस पे दो? नहीं ऐसे नहीं किया कभी भी, क्योंकि देखो हम फैमिली के साथ रहते हैं, और हम जब भी कोई भी छोटा सा भी सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो मम्मी पापा नीचे से भी सारी फैमिली मिलके एक साथ केक काटती है। तो ऐसे हमने वो अकेले वाला मोमेंट कभी नहीं रखा, हमेशा सभी के साथ रहे। तो फिर वहाँ पे तो आपको पता है घूंघट आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, ये चीज़ नहीं याद है। गए दोनों के लिए? हाँ पहली बार गए थे, जैसे सब जाते हैं हनीमून पे। बस सपना होता कहाँ पे गए थे? भाई हम गए थे यही कुल्लू मनाली वगैरह, यहीं पे इधर उधर। वैसे कभी ऐसे विदेश में गए कभी? जी देखो मैं तो घूमता रहता हूँ, ये बहुत जाता है। मैं तो जी मतलब साल में 2 या 3 बार चले जाता हूँ। टूर हो जाता है? हो जाता है जी। टूर के लिए काम पे?
जी मैं तो टूर ही जाता हूँ जी, मैं तो घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है क्योंकि बिजनेस की फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ जाता हूँ जी। मैं अपना ज़्यादातर मैं गोवा जाता हूँ जी घूमने। बिजनेस से पीछा छुटा हुआ मैम से ना जी, माइंड फ्रेश करने जाते हैं। हाँ, दोनों से होते भाई माइंड फ्रेश। कह सकते हो जी। फसल है शादी करके क्या भाई ठीक है। नहीं जी ठीक है, टाइम से मैंने भाई ये टाइम से ना सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, आपका सपना क्या था भाई, कैसे होनी चाहिए? सपना तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसा वो सब ऐसा हो वैसा हो, बट जैसा था जैसा किया घर वालों ने अच्छा था। वो उसको कॉलेज स्कूल टाइम आई याद है अभी आपको? कॉलेज कर का सारे याद है जी। नहीं, वो लड़कियां आप पहले भी बात होती है स्कूल टाइम पे। जी मेरे तो फ्रेंड है वो जी, सारी फ्रेंड है। हम आज भी लाइक नॉर्मली कभी जैसे द्वारका या कहीं पे भी या कि जैसे भी हो अरे सुन रहा छोटू बात तो। चल देख जाते कि हाँ ये स्कूल के पास घूम रहा है, तो ये काइंड ऑफ लाइक नॉर्मली तो हमारी बात हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं मैं लड़कियों के साथ बोला, आपने जलन नहीं होती उस टाइम पे यार क्यों बोल रहे हैं? देखो मैं भी कॉलेज लाइफ में रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं इतना नहीं सोचा क्योंकि इसका ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास रहता है, हमेशा यहीं पे रहता है और 24 घंटे रहता है पापा के साथ। मुझे पता है पूरा दिन काम करेगा, शाम को यही घर पे आएगा, मतलब कोई वो ही नहीं है कि इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी ये नहीं बोलता कि वहाँ घूमने चलो वहाँ चलो, ऐसा नहीं है। फिर कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था, पर लेकिन है ना हम भी यही सोचते हैं, मेरा बेटा भी अभी छोटा है, थोड़ा सा हम ये सोचते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें। और पहले ये था इसका ये कि बाहर रहता था, ये नोएडा रहता था, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा उस चीज। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 2-3 साल लॉकडाउन में घर पे ही थे सब, तो ये हो गया। उसके बाद बेबी हो गया छोटा, ये हो गया। मिलना जुलना रहा नहीं, कॉल पे बात होती थी। नहीं जी, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि कॉल पे बात नहीं होती थी या वो नहीं थे, ऐसा कुछ लोग माचुक मार कर लेते हैं। ना 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 जी, ऐसा लुक में चुपता है किसी ने। मेरी कुछ 2-3 फ्रेंड थी, मैंने इससे भी बात कराई, ऐसा नहीं है कि इससे बात नहीं करी, फोन पे ले मैंने कहा बात कर ली। हाँ, ऐसा नहीं तो लुक में चुपमा जो ऐसा कुछ नहीं। मेरी प्यार से क्या नाम रख रखे हैं? इसका नहीं ये नहीं बुलाता जान बेबी। ना ना जी, नहीं बुलाता कभी नहीं किया? ना जी। आपने मैम क्या रख रखे हैं? लाडू, सोना? मैंने मुझे पता नहीं था, पहले बाद में पता लगा कि हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाते, पता नहीं था पहले। मैं शुरू में आई, मैं इसको राहुल ही बोलती थी, तो मैं आज तक राहुल ही बोलती हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे नहीं बोलते, कि राहुल नाम से नहीं बोलते। मम्मी ने भी नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे ही बोलते होंगे, मैं भी ऐसे ही बोलने लग गई। मैंने नहीं सोचा कभी। उस टाइम पर सोच रहे थे कि जान है तो ये है ना कोई सोच लेना थे, मैं तो बोलती हूँ रवि के पापा। हाँ। हाँ, रवि के पापा। हाँ, मम्मी हमेशा ही बोलती ऐसे है बोलती हूँ, रवि के पापा। आपके फोन में नंबर किस नाम से सेव है? राहुल। भाई जी आपके में अब बताएगा ही सही। क्या पता है? क्या बताओ? ये सारी बातें छुपाता, पर ये सही बताएगा। देखो 2 नंबर है इसके, एक ये है माय लाइफ और एक ये है माय लव। आप भी करो ना बेचारा, इधर देखो माय लाइफ माय लव। इसने एक दिन बोला कि तूने मेरे नंबर के पीछे नहीं लगा रखा कुछ भी है इसमें। तो वही मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं रहती, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मेरे दिमाग से बिल्कुल परे हैं ये चीज़ें कि क्या करना चाहिए, अब क्या नाम लिखूँ। मेरे दिमाग में कुछ है, मैंने इसको बोला कि जो तू बोलेगा मैं वो लिख दूँ। कह रही ये क्या मतलब हुआ भाई, कुछ भी। फिर मैंने एक हार्ट लगा दिया, बस इतना। हाँ, मतलब देखो दिल में होनी चाहिए फीलिंग, ऐसा नहीं है कि दिखाने। पर मेरे को समझ नहीं आती इन चीज़ों के बारे में, ना मेरे को गिफ्ट देने में समझ में आता है बॉयज़ को क्या देना चाहिए, ना मेरे को इन चीज़ों के बारे में समझ में आता है, ये सच है। आज का प्यार पता क्या, अगर दिखाओगे तो तभी मानिए भाई मुझसे प्यार है, फीलिंग से कोई नहीं समझता। बट हम कभी दिखाते नहीं है, दिखावट ही नहीं है जी हमारा, कभी भी नहीं, कुछ हमारा क्या ये हमने कभी नहीं दिखाया। कुछ जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हाँ भाई इसको अच्छा लगेगा, जो हाँ। नेचुरल है जी नेचुरल है। हमने कभी नहीं दिखाया, लव मैरिज वाइज सोच ले तो कभी नहीं हुई। नहीं, ना ही हमारे बीच में चाहे कोई गुस्सा हो जाए हम, या हमारे घर में कभी किसी को ये नहीं पता लगेगा कि हमारी कभी मतलब आज तक कभी इतनी सी भी लड़ाई हुई है, ऐसा होता है। आपको पता लग गया हम नहीं ऐसे, पता नहीं छोड़ के जाऊंगी मैं, नहीं रह रही आपके लड़के ने मारे, कभी ऐसी चीज नहीं हुई? मारन का धमकान का हमारे घर में बहुत कम से ऐसे नहीं है हमारे अंकल ने घर, किया? हमारे में नहीं है ऐसा। हाँ, अंकल तो दीवा लेकर ढूंढेंगे ना जब भी ना मिला ऐसा। अच्छा 7 जन्म रहोगे साथ में? हाँ। चलो अगर ये 7 ये हुआ फिर क्या करोगे? फिर 7 जन्म और लेंगी, चाहे कोई सी भी उसमें लेने हो। कभी कहीं जाती हूँ तो ना ये कहता वहाँ क्यों गई थी, उसके साथ क्यों गई थी, तेरे को जाना चाहिए था, ये ना जाना चाहिए था। कहीं जाके भी आ जाते तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि ये कहीं कहीं भी थी, क्योंकि शाम को मैं घर पाती हूँ जब आते तो। मेरी मम्मी मामा के भी नहीं जाती कभी,
आंटी ये बहू का बिना जी लगता है, बेटा है हस्बैंड के बिना? मेरा तो किसी के बिना मुझे मन नहीं लगता। मेरा तो पोता चला जाता ना, मेरा तो घर अब उसके बिना नहीं लगता। अब उसके बिना नहीं लगता। उसके बिना मेरा तो मन नहीं लगता। मैं शाम को कहती हूँ देखो हमारा घर कितना शांत है, कितना बड़ा है, वो सब काम भी लेगा और शांति भी लेगा। फिर अंकल आता कह रही से ऐसे क्यों बैठी है, मैं गिरी के बिना मन ही नहीं लग रहा। फिर कहता चलो वीडियो कॉल करते हैं। भाई माए के जाने के बाद कई बार फोन उठा लेती है, कई बार ना उठाती है। तो उठा लेती तो हम बहुत खुश होते, ना उठाते तो हम मुंह लटका के बैठ जाते। मगर कहीं बिजी चल रही, चल थोड़ी देर में आएगा उसका फोन आएगा। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। 3 लड़के हैं आपके, 2 लड़के की लड़की थी ना शादी हो रही? हाँ नहीं, 2 की हो रही है, एक ने नहीं करवाई। करवा रीजन उसे कर ले तो भी नहीं कराता। मैं कहती मैं अपनी पसंद से ढूंढूंगी, एकदम अच्छी ढूंढूंगी रेनू की तरह। आप करा लो, ये दोनों रल मिल के रहेंगी। मेरा भी टाइम अच्छा हो जाएगा। भाई सब माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चों की शादी हो जाए और उनका जीवन अच्छे से रहे, तो वो बात मानता ही नहीं है। करा शादी उसकी नहीं कराती। मैं पूरी कोशिश में हूँ वो भी शादी करा ले, अब वो कराता नहीं तो मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। देखो आजकल जमाना ज़्यादा एडवांस है, मैं किसी की बेटी को लेकर आ जाऊँ, कल उसकी जिंदगी खराब हो। बार बार मेरे को भी बोलेगी ना मम्मी आपको तो पता था, फिर मेरे क्यों कर्म फोड़े, तो मैं क्या जवाब दूँ? आपको तो पता है। हाँ वो बहुत अच्छा, वो अपनी मर्जी से करेगा तो उसे बिल्कुल है ना पलकों पे बिठा के रखेगा। आपको लगता है करेगा? देखो मैं तो चाहती हूँ कर ले। भाई बुढ़ापे में जीवन साथी की सबको जरूरत पड़ती है, हम कितने दिन बैठे रहेंगे? हाँ तो 20 साल 25 साल 30 साल मुश्किल से इतना भी भाई। आप चाहते हो आपका जेठानी आवे या नहीं चाहते? मैं तो हमेशा बोलती हूँ मैं बहुत अकेली हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरा फेस देख देख के सब बोर हो गए, कुछ तो नया लेके आओ मैम। आपके फ्रेंड को लेके आओ ना। तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, मैं तो ये भी बोलती हूँ मैं कभी उससे कुछ काम भी नहीं करवाऊंगी, बस हम व्लॉगिंग किया करेंगे और रील्स बनाया करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ। आपके फ्रेंड क्या हैं? मेरी कोई फ्रेंड, मेरी सभी फ्रेंड की शादी हो गई। अब नहीं है कोई भी। वैसे आप क्यों को स्कूल टाइम पर स्कूल जाना था नहीं? ये स्कूल टाइम की तो कहाँ सब, ये आज के टाइम पे ये देख लो सब मैक्स टू मैक्स सब जो है भाई सब या तो विदेश में चले गए, कुछ बाहर है, सब अपनी लाइफ में सेट। देख बेटा मैं आपको नहीं बताया, एक बार राजी को लेके फिर आपको बताया था रीजन क्या शादी में ना। एक जब इसकी एक टाइम पे शादी भी तय हो गई थी, सारी चीज़ हो गई थी, उस टाइम पे तो एक्सपायर हो गए थे हमारे। अच्छा उसके बाद फिर इसने कर लिया। हाँ कि भाई मेरी शादी में हो सकता है चले गए, ये पता नहीं जो भी है इसको क्या थिंक है क्या नहीं है जी। उसके बाद इसने कभी ट्राई नहीं की और ना फिर कोशिश करी। हाँ क्योंकि जिस दिन तब एक्सपायर हुआ था उसे दिन चिट्ठी आती है हमारे उसमें, वो चिट्ठी पहले आ जाती तो शादी हो जाती थी। हाँ तब की पहले खबर आ गई थी, फिर उस वजह फिर से कैंसिल कर दिया। हाँ मैम सोशल मीडिया पे कब शुरुआत करी आपने, कितने साल हो गए? शादी से पहले थे बाद में आए हो? नहीं मैं पहले बिल्कुल भी नहीं थी सोशल मीडिया पे। मैंने टिकटॉक के टाइम से मैंने एक बार शुरुआत की और मैंने अपना अकाउंट भी पब्लिक कर दिया था। टिकटॉक पर कितने थे आपके? मैंने बताया ना, मैंने कुछ ही दिन हुए थे, जैसे होते हैं ना 1 महीना ही हुआ था और मेरे ना मिलियन में लाइक जाने लग गए थे उस टाइम पे। लेकिन देखो भाई हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसमें बड़े बड़े भी हैं। पापा हमारे बिल्कुल ऐसे हैं जो हमने बोल दिया वही, लेकिन और भी हमारे पापा से भी सभी बड़े बड़े हैं, तो सब ने बोला नहीं भाई बहू ऐसे नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज़ को कोई ज़्यादा मानता नहीं था। बहुत आज से 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, 4 या 4.5 साल लॉकडाउन, हाँ यही है। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, फिर वो प्राइवेट करवा दिया। क्यों? रीज़न एक और बहुत बड़ा था, साथ में राहुल नहीं था उस टाइम पे, नोएडा रहता था, तो मुझ मैं भी थोड़ा सा फर्क हो जाता ना। एक तो भाई जैसे कुछ भी बात हो जाए तो हम बोले, मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया, सब मम्मी ने फिर भी सबने बोला, मैंने कहा मम्मी छोड़ो। फिर मैंने गुस्से में अपनी मतलब टिकटॉक से एक करके रील डिलीट की थी, मतलब यस ऐसे किया था मैंने कि एक करके, ऐसा नहीं था कि बस मैंने अकाउंट पर प्राइवेट कर लिया, नहीं, मैंने एक करके रील डिलीट की थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, वो मेरे लिए बहुत लकी है हमेशा से ही, और सच में बच्चे सभी के लिए लकी होते हैं, लेकिन ये होता है किसी की अपनी शादी भी लकी होती है, किसी के लिए कोई घर लकी होता है, वो मेरे लिए सच में बहुत लकी है। कितने काम बने आपके आपका बेटा होने के बाद? मेरा मतलब मैंने ना एक मतलब बहुत अच्छी लाइफ जीने लगी हूँ उसके होने के बाद। पहले मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था, पहले तो सब बोलते थे कि बच्चा नहीं होता है इसको। पहली बात तो ये है कि 2 साल हुए थे, 2 साल बाद ही लेडीज़ों की आदतें होती हैं, और ये नहीं सोचती कि भाई देखो राहुल बाहर रहता था, ठीक है, हम नहीं चाहते थे भाई भी इसकी पढ़ाई
थी, तो हम नहीं चाहते थे तब। तो उसके बाद हमने जब सोचा, जब हमारा बेबी हो गया, तो हमने नहीं सोचा था तो पहले, तो वो मेरे लिए बहुत लकी है। उसके आने के बाद जब उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो तब से ही मैंने स्टार्ट किया था। इंस्टाग्राम पे? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे। और अब उसमें जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। आप मानते हैं अपना टैलेंट है, आप सुंदर हो, इस वजह से वीडियो वायरल होती है? देखो मेरे को ना, मुझे नहीं पता, देखो सुंदर तो देखो सभी हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे। सुंदर में तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। टैलेंट में भी बता देती हूँ, टैलेंट भी ऐसे, सुंदर है। टैलेंट में भी बता देती हूँ, ऐसी ऐसी हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। लेकिन जिसकी फेस वैल्यू बढ़नी होती है ना, जो मैं कहती हूँ ना किस्मत होती है, वो होती है। और फेस वैल्यू बननी होती है। और मुझे ना डांस वगैरह का और इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं प्राइवेट अकाउंट में भी अपनी डेली रील अपलोड करती थी, आप सोचो, प्राइवेट पे भी। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज था। और राहुल ने मेरे इसमें साथ दिया, ये ना मतलब इसने कम से कम 20 से 30 बार मेरा अकाउंट पब्लिक किया होगा। अपने आप कर देता था ये, फिर मैं इससे लड़ाई करती थी, पापा और गुस्सा हो जाएंगे, आपने क्यों की। अब वीडियो वायरल हो जाती थी, ये था। फिर जब मुझे पता ही लग गया वीडियो वायरल हो ही रही है, तो तब ये यहीं पे रहने लग गया, मुझे पता लग गया। अब फिर इससे अच्छे से बात की, पापा से अच्छे से बात की, पापा से बिल्कुल अच्छे से बात करने के बाद जब ये हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई पापा से जरूरी था बात करना। फिर तो मैंने, फिर नहीं कोई दिक्कत हुई फिर मुझे अब तक। वैसे आप क्या मानते हैं, सुंदर है, टैलेंट है? जी बहुत, दोनों है जी। ज़्यादा किसका होगा? नहीं टैलेंट तो क्योंकि देखो जो सक्सेस होती है वो टैलेंट की वजह से होती है। बिल्कुल। टैलेंट है इसलिए सक्सेस है। हाँ, वैसे हम कई मूवी में देखा, नाटक सीरियल में देखा है, और एक चीज़ क्या हुआ है कि हर बंदा दूसरे बेबी सुंदर लगे। आपका सारी चीज़ें हुआ जी ये होता है कि दूसरे की बेबी अच्छी लगती है, बच्चे अपने पसंद आते हैं जी। बीवी दूसरे की? ये होते काम आपके साथ हुआ कभी? अरे ऐसा तो जी, ऐसा तो मैं अभी देखो कहीं ऐसी पार्टीज में जाता नहीं, अपने यार दोस्त की कभी जो ऐसे शादी शुदी में चले गए या वैसे घूमते फिरते चले गए, बट ऐसे कुछ रिएक्शन नहीं आता कि हाँ भाई उसकी सुंदर है या उसकी नहीं, सड़क पे रोड पे जा रहे, आपको देखा भी उस टाइम वहाँ भाई ऐसा लड़की क्या- होती है? नहीं ऐसा तो नहीं आता कि काश ये होती, बट ये हो जाता कि हाँ भाई ये सुंदर है, अच्छा, ये चीज हो जाती है। बट ऐसा तो नहीं कि ये काश मेरी हो जाती है या मेरे से इससे शादी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शादी नहीं होती आपके, फिर तो सोच लेते आगे। जब तो बंदा जब जिसके पास जब ऑप्शन है तो उसके यूज कर सकता है, जब ऑप्शन ही उसके पास खत्म हो गया तो फिर वो कुछ यूज नहीं कर सकता। हाँ, ये तो देखो अब तो मैरिड हो गया, तो अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं अपना आपके चार दरवाजे बंद रखते हैं। अच्छा अगर कुछ करोगे तो अल्लाह था बताओ आपके लिए। नहीं, आपको इतना आज़ादी दे रखी, भाई कुछ भी कर कहीं पे जा, मेंटेन कैसे करते हो, क्योंकि मेरे से कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये बात तो हमेशा सोचती हूँ, बस मेरा यही होता है, तभी मैं ज़्यादातर इवेंट्स वगैरह में नहीं जाती, कहीं पे भी नहीं जाती। मेरा पता क्या होता है, मेरे मतलब अभी से नहीं, इस लाइन में आने से नहीं, मेरा शुरू से ही एक ऐसा रहा, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद है ना, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हमें कहीं जाना पड़ता था ना, तो जैसे ऐसे बोलते थे मम्मी अरबी ननंद के साथ चली जाए, क्योंकि पहले मेरी सारी ननंद कवारियाँ थी ना, तो भाई कहीं भी जाना होता था। लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं, मुझे राहुल के साथ जाना है, हमेशा से कहीं भी जाती थी तो मुझे राहुल के साथ जाना है, चाहे मुझे मतलब कहीं भी जाना हो, कहीं भी दरवाजे से बाहर कहीं भी जाना हो, तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे राहुल के साथ ही जाना, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो अभी भी मेरे साथ ऐसा ही है, यदि मैं कहीं जाऊंगी तो मैं राहुल के साथ ही जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जा रही, मेरा ये शुरू से ही है। हाँ, इवेंट में जाती हो आप? मैं बहुत कम जाती हूँ इसलिए, क्योंकि भाई उनको पास टाइम नहीं होता। हाँ, समझ रहे हो? साथ में गए दोनों? जब भी कभी हम गए, नहीं मैं ज़्यादातर जाती हूँ तो अपने भाई के साथ जाती हूँ, सगे भाई है? सगा भाई है मेरा। वैसे आप क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिजनेस या वाइफ? देखो बिजनेस होगा तो वाइफ भी इम्पोर्टेंट लगेगी, बिकॉज अगर पैसा ही नहीं होगा तो जी वाइफ का क्या करूंगा मैं। जब पैसा ही नहीं होगा जी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, कमाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो यही छोड़ देगी जी। आप छोड़ सकते हैं, मान के चलो एक टाइम आ जाए कि भाई इन काम नहीं कर रही है, पैसा नहीं, इनके पास छोड़ सकते हो आप? वही बताएंगे, ये बात तो क्वेश्चन आंसर। इन्हें तो बोल दिया कि अगर खाने को नहीं होगा तो चली जाएगी वाइफ, ये खुद ही। नहीं, ये क्वेश्चन पूछो ना कि भाई मैं ऐसा सिचुएशन आई तो क्या मैं चली जाऊंगी, मतलब सच। नहीं ऐसा तो नहीं है कि चली जाएगी या नहीं छोड़ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े शुरू हो बट गए। आपने एक ये क्वेश्चन पूछा था ना कि वाइफ या बिजनेस, तो देखो जी दोनों जगह प्राइवेटी अपनी, दोनों प्राइवेटी है कि दोनों चीजें हमें इक्वल लेके चलनी पड़ती है। और लड़कों को लेके चलनी ही पड़ती है, बल्कि लड़कियां पता क्या करती है, नहीं मैं तो हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती चाहे पैसे एक भी ना हो, समझ रहे हो। लेकिन ये
ये कहावत है, कहावत कहने की बातें होती हैं, ठीक है, ये होता है। जब प्यार क्या कर लेगा, जब भूख लगी होगी, जब प्यार का पेट भर देगा। नहीं, ये रील में अच्छी लगी। ये रील में अच्छी लगती है। लड़कियों का क्या होता है, लड़की ऐसे बोल देती है, लेकिन लड़के पता क्या सोचते हैं, जब वाइफ होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वो तो है ही, उनके लिए सबसे मेन पैसा होता है भाई, वो कमाना जरूरी है उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को ही देखते हैं सभी, ये होता ही है भाई। सक्सेस होगी हमारी, आगे कुछ कमाएंगे, आगे कुछ बढ़ेंगे, तभी तो ये भी आगे जाएंगे जी, जब भी तो इनको सपोर्ट मिलेगा। जब हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको सपोर्ट कैसे मिल जाएगा। हाँ भाई, 7 साल शादी होंगे, गुड हैबिट है, बैड हैबिट। गुड हैबिट जी, बहुत ज्यादा स्वीट हूँ मैं। नहीं यार, मैं नहीं। अच्छा, मैं की गुड हैबिट ये है जी, जैसे क्या बताऊं जी, कितनी बताऊं, एक बताऊं, दो बताऊं? एक ही जो सबकी मैं 100 पता, एक मैं नहीं रख रहा। जी देखो, मैं मेरे सामने ना, मतलब मेरे साथ ये होता है जी, जैसे हम दोनों की जैसे लड़ाई भी हो जाती है ना, कि जैसे ये 2 बात कह देती है, 2 बात मैं भी कह देता हूँ। जब इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ज्यादा गुस्से में है, तो ये समझ जाती है, ये शांत हो जाती है, ये चुपचाप हो जाती है। फिर ये अपना ना आके मेरे से बात नहीं करती है। मेरे अंदर भी ये है जी, मैं थोड़ा सा लड़का टाइप पड़ जाता हूँ तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ, फिर हमारी ना कुछ टाइम बात नहीं होती है। फिर आके हम दोनों एक दूसरे से अचानक की बात होगी, कुछ काम से होएगी, और फिर होते होते फिर बिल्कुल फिर ये मेरे को सुनाएगी 2 बात में। ऐसे नहीं, कभी नहीं, दोनों ऐसे ही है, चाहे 3 महीने हो जाए, चाहे 4 महीने हो जाए। सॉरी तो कोई बोले नहीं, सॉरी का मतलब ऐसे मेरी कोई लड़ाई नहीं होती जो सॉरी बोलनी पड़े, लेकिन हमारा ऐसा होता है, यदि गुस्सा आ गया ना तो ठीक है, फिर हम ऐसा भी नहीं करते कि ये नहीं गुस्सा ही है तो कुछ नहीं, काम सब है, घर पे रह रहे हैं, कि ये भी खाना खा रहा है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है भाई, मतलब जो नियम है पूरे दिन, हाँ, सुबह से लेकिन ये नहीं ऐसे मनाना बट ये ऐसे नहीं कि हाँ भाई कुछ अलग ही कर दिया कि हाँ भाई अब मेरी बात नहीं हो रही थी तो इसको मैं ये कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ, या कुछ वैसा कुछ नहीं जी। हाँ, एक बैड हैबिट ये, जैसे कि जब मैं सोता रहता हूँ, ये आके कमरे में कभी वो खोल लेगी, मैं सोता हूँ कितनी बढ़िया बैड हैबिट। तो ये सारे मैंने सिर्फ कई बार कह रखा है, जो भी तेरे को सामान लेना है, कुछ भी लेना, बस एक बस सामान उठा के रूम के बाहर चली जाएगा, उसके बाद मिनट चीजें। हाँ, मिनट नाचती, और ये हर मतलब 2 या 4-5 मिनट बाद जब एकदम गेट खोल लेगी और मैं मेरी नींद एकदम से खुल जाते, फिर मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं छोड़ क्या कहूँ, सो कितनी अच्छी बैड हैबिट, देखो भाई, किसी ने बताई होगी अपनी वाइफ की इतनी अच्छी बैड हैबिट? नहीं, है बैड हैबिट बताई भाई, रूम तो मेरा भी है, अब मैं उठ गई हूँ तो मुझे भी तो 10 चीजों की नीड होती है, अपने रूम में ही तो मिलेगी। एक बात बताओ भाई, मैं उठ जाती हूँ जल्दी, ऐसा तो कुछ नहीं, अब तो मैं खुद भी लेट उठती हूँ, लेकिन हम उठ जाते भाई, लेडीज है तो जल्दी उठेगी, तो सारी चीजें तो रूम में ही मिलेगी ना। भाई देखो, बच्चे को भी बार बार मैं बोतल से दूध पिलाने के लिए जाऊंगी, कभी कुछ अपने ले लेने जाऊंगी, कपड़े लेने के लिए बाथरूम में जाना, नहाना है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ, फिर यही होता है। मैं इससे क्या भी देता हूँ, क्योंकि किचन भी एकदम यहीं पे है जी, किचन में सिर्फ ये कभी मिक्सी चला रही है, कभी वो हो रही है, कभी बर्तन सेंटमेंट हो रहे हैं, मेरा मन भी होता है मैं क्या भी देता हूँ, मैं ऊपर जाकर सोऊंगा मैं, और ये क्या भी देते ठीक ऊपर सो जी, फिर मगर क्या राहुल की? अच्छा, गुड हैबिट तो भाई मैं इसकी क्या ही बताऊँ, सारी गुड ही है वैसे तो, गुड में तो यही आती है सबसे पहले, तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि भाई मैं कुछ सोचते भी हूँ ना कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, होती है ना लड़कियों की अपनी। देखो वैसे तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी हो जाती है आजकल तो, भाई मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन कोई बड़ी चीज़ होती है, जैसे भाई किसी को मन करता है भाई मेरे पास 16 Pro Max हो, मेरे पास इतना बड़ा ये हो, होती है ना ऐसी चीज़ें लड़कियों की, तो वो मैं मतलब मेरे सोचने से पहले आ जाती है मेरे लिए। मतलब मैं ये होता है कि मैं अपने मन में लाती हूँ और वो मेरी अपने आप ही आ जाती है, यदि मेरा बर्थडे आ रहा है तो आ जाएंगी। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ता है कि अब की बार ये मत लेके आना, ऐसे बोलना पड़ता है, ये नहीं बोलती मैं कभी भी इसको कि ये लेके आना, कभी नहीं बोला मैंने आज तक इसको ये लेके आना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये मत लेके आना प्लीज़, बट फिर भी उससे अच्छी ही चीज़ आती है मेरी हमेशा। बैड कई बार बस हो जाती है थोड़ी बहुत नोक जोक, हाँ बस बैड ही होती है, मैं इसको बोलती रहती हूँ राहुल यहाँ ये करेंगे, वहाँ चलेंगे, प्लीज़ मेरे साथ इवेंट्स में चल, यहाँ चल या वहाँ चल, तब इसके पास टाइम नहीं होता तो मुझे गुस्सा आता है, बस ये हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी अपना, मैं भी चाहती हूँ यार आगे बढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ, तो वो इसके पास भी टाइम नहीं होता, ये भी अपनी जगह ठीक है, बस ये पर मुझे गुस्सा आ जाता है इस चीज़ पे, मैंने कहा यार मेरे साथ नहीं दे रहा, बस इतना और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी का है जी। अच्छा चल रहा है?
अच्छा तो नहीं जी, अपना कर रहे हैं जी, अपना टाइम पास हो रहा है। मतलब महीने के लाखों रुपए हैं। लाखों भी है जी, कभी होते भी नहीं जी। हाँ वही थी, इसमें तो महीने के क्या पता 10 लाख हो जाए ना, तो पूरे साल में हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल जी। हाँ एवरेज एक साल में 50-60 लाख कमा लो। ऐसा कुछ नहीं है जी, 50-60 लाख वो तो जी टाइम बताता है जी क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी कभी तो बहुत ज्यादा ही। तो मैं खुल के क्या बताऊं जी क्या है क्या नहीं, अभी तो बस चल ही रहा है जी। हाँ मतलब जोर कमाते हैं एवरेज उनकी होती है आपसे लगे। मेन बात है हम पूरी कॉलोनी वगैरह का काम है जी हमारा, तो हम तो बस रोड पर डीलर है ना हमसे, वो ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं। अच्छा जो छोटे मोटे डीलर होते हैं जी, जैसे वो जहाँ कटिंग वगैरह होती है तो उसमें ज़्यादा वो कमा लेते हैं जी। हाँ मैम आपकी कितने इनकम है सब पूछते होंगे। सब पूछते हैं, पर देखो देखो इनकम तो मैं क्या ही बताऊं, पर ठीक है जो भी। मतलब आइडिया देना भाई, महीने के आईफोन, स्कूटी, बुलेट, गाड़ी। हाँ आईफोन तो ऑब्वियसली। मतलब 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में है। भाई देखो इतना तो मैं क्या ही बताऊंगी, लेकिन अच्छा है मेरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खुद की कुछ भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन जो भी आता है अपना अच्छा आता है। मेरा इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छा है और यूट्यूब से भी है, अब तो अच्छा चल रहा है मेरा यूट्यूब भी। लेकिन इंस्टाग्राम से मैं जितना चाहूँ ना, जितना भी मैं टाइम दे सकती हूँ अपने को, मैं उतना ही कमा सकती हूँ, मुझे इतना पता है। हाँ आंटी आपको पता है आपकी बहू कितना कमा रहा है? कभी पूछी नहीं, कोशिश ही आज नहीं कुछ करी। सुना है बता अभी भी। कहती मम्मी जितना काम करूंगी उतने पैसे। हाँ ये तो सच है। ये बोलती है, फिर दोबारा क्या पूछूं मैं। फिर भी पूछा ना काम कितना करे है। कह रही मम्मी आज ये होया नहीं, बीच में तबीयत खराब थी, उससे पहले मेरी थी, आज तो मम्मी कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ फिर ये बताना नहीं है, बताती नहीं है मैंने छुपा कहा, बंटी आपका है। कोई बात नहीं, छुपा लेगी तो अच्छा मेरे पोते के लिए इकट्ठा हो जाएगा ना। हाँ बैंक की कॉपी चेक करा क्या एक दिन ना मैंने क्या करना, लाखों रुपए मिलेंगे। कोई बात नहीं। काम कर लेंगे सारा घर का। हाँ घर का सारा काम आता है, सब कर लेती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमारी दोनों की भी अच्छी बनती है। लड़ाई तो कभी हुई नहीं थी आप दोनों की सास बहू की? नहीं ऐसे जैसे सबकी होती है ऐसे हमारी नहीं हुई। या क्या सुने होते कभी? नहीं वो तो थोड़ी बहुत देखो घरों में सबके में लोग जोक हो जाती है, वो भी किसके ऊपर। अब जैसे ये ग्रीक को डांटती है मारती है, हाँ तो मैं पक्ष ऐसे हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ तो कहती है मम्मी आप बीच में मत बोलिए बिगड़ जाएगा। मैं कहा अभी बहुत छोटा, ये क्या बिगड़ेगा। मैं कहा कह मम्मी आप चुप रहो। मैं कहा क्यों? मैं बोलती नहीं मारने दूंगी। भाई मारना तो मेरे बाद में मारना। कह रही मम्मी फिर ये सिर पे चढ़ जाएगा, तो आप ही देखो इसको। आप मारती नहीं आंटी? मैं नहीं मारती। आपने मारा कभी? राहुल को मारे हो आपके लड़के? जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, बात नहीं मानते तो मारते हैं, ऐसे औरों की तरह मैंने नहीं मारे इनको। ये अंकल ने? अंकल भी जब मारते हैं जब ये पानी सिर से ऊपर चला जाता है, हाँ वैसे अंकल भी नहीं मारते। अंकल तो बहुत ही प्यार करते हैं, और पोते को तो ये कहता है ये मेरी छोटी जान है, मेरी जान है ये। जैसे अभी बाहर से आएगा तो किसी को नहीं पूछेगा गिरिक कहाँ है, गिरिक कहाँ है, सब ऐसे ही करते हैं। उसको सबका बहुत प्यार मिला हुआ है। मतलब फैमिली आंटी बहुत अच्छी है आपकी? बहुत अच्छी है, लाइफ अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है हमारी। हाँ मैम कमी किस चीज़ की रह गई अब? कमी नहीं है, पहले एक बच्चे की थी, माता रानी की दया से। जेठानी की तो रहती है, मुझे, मैं सच में बोलती हूँ, मैं ये नहीं कह रही। देखो मुझे एक बेटा चाहिए था, भगवान की दया से वो भी हो गया, ठीक है। और भाई मैं भी अपनी लाइफ में सेट हूँ, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। अब मैं खुद ही कहती हूँ भाई इसकी भी शादी होनी चाहिए बेचारे की, और भाई ये भी जेठ को देख के क्या, बस वो पूरा दिन ग्रीक को रखते हैं अपने पास। वो मतलब राहुल से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसको, मतलब वो ये टाइम नहीं देता इतना जितना वो टाइम देते हैं उसे। ये भी कुछ भी नहीं लेके आएगा उसके लिए, लेकिन वो हर चीज बिल्कुल उसको ये होता है। मैंने कहा यार इसके भी बेबी होने चाहिए बहुत सारे, तो सही रहे ना। तो अच्छा है। और जेठानी की तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने कहा मम्मी कोई तो हो घर में, जैसे कि देखो आपको पता है हमारा काम है सोशल मीडिया पे, हमें चाहिए बंदे। कुछ कुछ तो हायर करके अपने को वो करते हैं, कंटेंट लाते हैं, तो हमें भी बंदे ही चाहिए। मुझे भी टॉपिक चाहिए, शादी होए मैं भी रील बनाऊं, मैं किसी को डांस ही ना करने दूं, मैं तो पूरे में खुद ही करती रहूं, एंजॉय करूं। मैं भी सोचती हूँ फिर उनको बेबी हो फिर उनका बनाऊं, मतलब मेरे को तो टॉपिक चाहिए, वो बहुत मजा आए मुझे तो सच में। वैसे आपने लाइफ में किस चीज़ की कमी है? लाइफ में जी ऐसे कुछ कमी नहीं है, अब जो सारी चीज़ ओके अच्छे सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस ये है कि अपना कमी है कि अपना जो हमारे जहाँ कमी रह रही है उसको पूरी कर सके जी। हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहोगे लास्ट में जो आपको प्यार करती है ऑडियंस? भाई मैं यही कहना चाहूँगी भाई, आप लोगों की वजह से मैं भाई यहाँ तक हूँ। सबसे पहले तो अपने घर वालों की वजह से, फिर आप लोगों की वजह से। तो भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और भाई देखो मेरा ऐसा है, मैं कहीं भी मिलती हूँ ना भाई, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ, पहले कहीं भी मिलती हूँ ना तो सबका ये होता है कि ये बोलेगी नहीं मेरे से,
मैं आज अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी जरूर कि ना सभी का, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि ना वो इंसान डरते हैं देख के कि बोलेंगे नहीं, तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा सभी से बात करती हूँ, तो आप बेझिझक कहीं भी मुझसे बोल सकते हैं। आंटी ठीक आप है। क्या कहना चाहोगी? आपकी बहू लाखों कमा रही है। लाखों कमा रही है, करोड़ों कमाए, लाखों में क्या होएगा अबे? दिल्ली में वो दिल्ली भी में, है। अरे एक छोटा सा पोता मेरा, उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं अभी तक। पोती चाहिए आंटी है, पोता ठीक है। नहीं, एक पोती भी चाहिए मेरे को तो। भाई पहले वाले को ही बोलते थे कि पोती आनी चाहिए, पोती आनी चाहिए। पापा भी यही बोलते थे, मम्मी भी यही बोलती थी, और बड़े भैया भी यही बोलते तो थे। सब यही बोलते थे, मैं कहा एक पोती हो जाएगी तो दूसरा चांस ले लेंगे ये। अब पोता हो गया तो भाई देखो वो भी बहुत प्यारा हमने लगता है, चलाई अच्छा आंटी लगता है। अब भाई हम तो यही कहते हैं, और बड़े वाला बेटा तो यही कहता है ये मेरा है निमो, ये उनका नहीं है, उनने बेशक पैदा करा है, ये मेरा ही है, वो एक बच्चा और बनाएंगे। अच्छा अब मैं कहती हूँ बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम ही करो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ। वो तो कई बार कहता नहीं बनाएंगे तो मत बनाने थे, इसको मैं लेके बाहर चला जाऊंगा। भाई जी आप क्या कहना चाहोगे जो लड़कियां प्यार करती है आपको? क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता, बट इसके फैन बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं भाई, सपोर्ट करते हैं इसको। बस मैं कहूँगा कि ऐसे इसको प्यार दे, ऐसे इसको सपोर्ट दे। हाँ तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम आपकी 1 मिलियन फॉलोवर लाखों करोड़ों कमाएंगे। आपके जेठानी आई मिले। भगवान करे ऐसा ही हो, बिल्कुल 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 ऐसा ही भाई, तेरे हो। मुंह आपको पर आपको एक और ब्लॉगर मिले, एक और न्यू ब्लॉगर मिले आपको। दो कंटेंट हो। यहीं पर इंट्रो ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी आपका भी करोड़ों ही कमाइयो। चलो धन्यवाद। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो को पार्ट वीडियो लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो इजाजत जारी है ना, जारी है। थैंक यू।